नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन मौका है 4163 में चयन लेने का। दोस्तों, एग्ज़ाम डेट 100% कन्फर्म है। कोई भी भ्रामक खबरें सुनकर आप विचलित मत होया करें। एग्ज़ाम होकर रहेगा, अब नहीं होगा तो कब होगा बताइए। मई और जून, जहां पर कॉलेजों की मतलब छुट्टियां ही वगैरह समझिए, इस समय सेंटर वगैरह मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप मानकर चलिए कि एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का मई जून में ही होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो डर भी है कि नया आयोग है, पेपर लेवल कैसा रहने वाला है। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, एक लगातार क्वेश्चन अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर, मैं आपसे भी पढ़ना शुरू शुरू करूं तो मैं सिलेक्शन ले सकता हूं क्या, और मैं अब क्या क्या पढूं समझ नहीं आ रहा है। किस प्रकार से मैं प्रिपरेशन करूं, कहां से पढ़ना शुरू करूं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और ऑल सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी क्या कट ऑफ रहने वाला है, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी। तो दोस्तों, कहते हैं और आपको याद भी रखनी है हमेशा कि कोई भी कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपको अंत तक, जिस दिन पेपर आपको देना है, मान लीजिएगा 14 या 15 मई में से आपका 14 मई को एग्ज़ाम है, तो आपको सुबह को जब लो एग्ज़ाम ना दे देना, जब तक किताबें नहीं छोड़नी है, पढ़ना है, अंत तक प्रयास करना है और सिलेक्शन आप जरूर ही लेकर रहेंगे इसमें। तो दोस्तों, बिना बाधा के कोई कार्य नहीं होता। इस समय मैं समझ रहा हूँ आपके सामने बहुत बड़ी समस्याएं होंगी। मेरे कुछ प्यारे भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके सामने बहुत ही समस्याएं होंगी, आर्थिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, और अपनी खुद की भी प्रॉब्लम होंगी। प्राइवेट जॉब वगैरह कर रहे हो, प्राइवेट टीचिंग कर रहे हो, इधर आधर जाना भी पड़ता होगा दूर दराज, पैसा इतना है नहीं। तो दोस्तों, बहुत समस्याएं हैं और अपना समय निकाल कर पढ़ना भी है। कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम 100% होने जा रहा है आपका। टीजीटी मई में 14 और 15 मई को हो सकता है। अगर अलग अलग सब्जेक्टों का एग्ज़ाम कराएं तो एक दो दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा टीजीटी का एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम 100% होकर रहेगा मई जून में भी। तो भैया, अब ज़्यादा समय नहीं है। आज से भी देखा जाए, फरवरी के अभी आज 21 फरवरी है, अब से भी देखा जाए तो आपके पास 80 दिन बच रहे हैं। भैया, बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कर लो। अगर इस अवसर को भुना लिए तो बल्ले बल्ले है, 2025 से ही जीवन मस्त हो जाएगा। और दोस्तों, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, नई भर्ती आएगी तो है, कब आएगी, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब उसमें ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगी, अब आपके सामने समय भी है, एग्ज़ाम भी है, वैकेंसियाँ भी हैं। आपको एक वैकेंसी लेनी है, इस जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस पूरे मनोयोग से पढ़ते रहिएगा, विश्वास के साथ पढ़ते रहिएगा, निश्चित ही आपको इसमें सफलता मिलेगी। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि सर, नया आयोग है, पेपर लेवल कैसा आएगा 2025 में। दोस्तों, हमने अभी एग्ज़ाम लेटेस्ट देखे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह के भी देखे हैं। अब हमने एक चीज़ देखा है कि परिवर्तन बहुत आ रहा है एग्ज़ामों में। अब ये नहीं कि वन लाइनर क्वेश्चन पढ़कर काम चल जाएगा, या सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़कर काम चल जाएगा, या टॉपिक का बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जा रहा है। लेकिन अब हमने देखा है कि आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो, पूरे टॉपिक की अच्छे से पकड़ हो, मतलब पूरा आपने बुक से पढ़ा हो कोई टॉपिक, तभी आप कर पाएंगे। तो ये तो है दोस्तों। टीजीटी या पीजीटी दोनों पर हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, कट ऑफ भी निर्भर करती है पेपर लेवल पर। पेपर लेवल दोस्तों निश्चित है, ये मॉडरेट जो हमने बॉक्स में रखा है, ये मॉडरेट तो रहने ही वाला है। अब क्या हो सकता है, मॉडरेट टू टफ अगर कर दिया इन्होंने, मॉडरेट टू टफ पेपर लेवल कर दिया, क्योंकि वैकेंसियाँ 2021, वैकेंसी 2021 में जो आई थी उसकी कट ऑफ के अनुसार देखा जाए, और 2022 में
काफ़ी कम वैकेंसियाँ हैं 21 की अपेक्षा। 3 वर्ष हो गए हैं एग्ज़ाम, लगभग 3 वर्ष बाद हो रहा है। तो ये तो निश्चित है कि मॉडरेट टू टफ भी रह सकता है पेपर, या इजी टू मॉडरेट भी रह सकता है। अब इस पर निर्भर करेगा कट ऑफ कैसा रहने वाला है ऑल सब्जेक्ट। देखिएगा, अगर इजी टू मॉडरेट रहता है, जिस प्रकार का 2021 का पेपर आया था, हमने देखा इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर आए थे, इस टाइप का रहता है, तो कट ऑफ 2021 की जो रही थी आपके सब्जेक्ट की, उससे ऊपर ही रहेगी कट ऑफ, ये निश्चित है। अगर पेपर आता है मॉडरेट टू टफ, तो कट ऑफ लगभग 2021 के आसपास ही रहेगा, ये मान लीजिएगा आप। तो अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहिएगा। पेपर मॉडरेट लेवल का ही रहने वाला है, मॉडरेट टू टफ हो सकता है। मान लीजिएगा 125 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, 125 में से ये मान कर चलिएगा लगभग 70 से 80 क्वेश्चन ये मॉडरेट रखेंगे, और लगभग 20 क्वेश्चन आपको टफ लेवल के भी मिल सकते हैं, और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको इजी लेवल के भी मिलेंगे। इजी में भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इजी क्या है, बेसिक मतलब टॉपिक का बेसिक पूछ लिया, या कोई रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आ रहा है वो पूछ लिया, तो ये सब इजी की श्रेणी में आ जाते हैं। और सिलेक्शन वही अभ्यर्थी लेते हैं, ध्यान रखना है, जो कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं करते, और ना ही कोई भी आसान क्वेश्चन गलत करते हैं। देखिएगा, ये जो टफ आने वाले हैं, ये टफ सभी के लिए आते हैं, इन पर सभी का तुक्का वगैरह लगता है, या कुछ ही का लॉजिक लग जाता है। तो देखिएगा, ये बहुत बढ़िया मौका है, बिना कट ऑफ की टेंशन लिए आप निरंतर प्रयास करिएगा, अंत तक पढ़िएगा। आप भी अब से भी पढ़ें तो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। कुछ अभ्यर्थी पूछते हैं सर कितने परसेंट आ जाते हैं, तो मैं मान सकता हूं कि ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर देख लीजिएगा, आप 125 में से कम 30 से 35 क्वेश्चन आप रिपीटेड आप देख सकते हो किसी भी पेपर में। घुमा फिराकर उन्हीं टॉपिकों से पूछा जाता है, इसलिए आप जो भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस के, उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करेंगे, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर अब हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले आप अपना सिलेबस रखिएगा डेस्क पे, और कम से कम 6 से 8 घंटे का एवरेज लेकर आपको चलना पड़ेगा। अब ज़्यादा समय नहीं है, 80 दिन का खेल है। 80 दिन अगर आप पढ़ लिए तो बल्ले बल्ले है, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने सब्जेक्ट का आपको सिलेबस रखना है, और उस सिलेबस को प्रत्येक टॉपिक पर नज़र मारनी है, और साथ ही साथ में भैया पूरी कमांड जो करनी है वो टीजीटी पीजीटी प्रीवियस पर करना है। एक आपको पता चलेगा कि क्या लेवल रहता है क्वेश्चनों का, कितना टफ पूछा जा सकता है, कितना आसान पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ में 2023 के, 2024 के और 2025 के, ये मई जून तक जितने भी पेपर हुए हैं अदर स्टेट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के केवीएस एनबीएस वगैरह, या आपके बिहार शिक्षक के हुए हैं टीजीटी के, ये पेपर ज़रूर निगाहे मान ले। कुछ टॉपिक हमने रिलेटेड देखे हैं, पूछे जाते हैं, जो घूमते फिरते क्वेश्चन रहते हैं, मिल जाते हैं। आपको सिलेक्शन लेना है, पूरी जोर लगाना है। और साथ ही साथ में दोस्तों, मेन चीज़ है फर्स्ट ईयर और इंटर की एनसीईआरटी बुकें। आप अपने सब्जेक्ट की फर्स्ट ईयर इंटर की एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़ लें, और साथ ही साथ में 9th-10th की ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आपको यहीं पढ़ाना है और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब चीज़ का अगर आप कॉम्बो करके देखें तो बहुत मैटर है, यही इसी मैटर को आपको घोटते रहना है। और लास्ट में जब आप पूरे सिलेबस पर कमांड कर लें, तो बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और प्रैक्टिस सेट भी भैया पूरा 2 घंटे का, पूरा 2 घंटे का समय भर कर ही उसको पूरा सॉल्व कर लेना है, मतलब पूरा ही करना है 125 का 125 क्वेश्चन। फिर उसका एनालिसिस करना है और देखना है कि कहाँ भी कमजोरी रह रही है, कितना और पढ़ने की आवश्यकता है। और दोस्तों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि ये मौका है, अब भी आप कर सकते हैं। बस आपको पूरे जुनून के साथ बैठना है, पढ़ना है, बिना भटके हुए, बिना डिस्टर्ब हुए, बस पढ़ते ही रहना है। और अंत में फिर कह रहा हूँ, याद रखना है 125 क्वेश्चनों का खेल है। 125 जहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। टीजीटी में तो, टीजीटी में और पीजीटी में है इंटरव्यू, लेकिन टीजीटी में तो इंटरव्यू भी नहीं है। बहुत बढ़िया मौका है, कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। मान ली 125 क्वेश्चन देकर आने हैं, 125 में से बढ़िया स्कोर आपको करना है, और 80-85 हज़ार से सैलरी शुरुआत हो जाएगी। ज़बरदस्त सैलरी है, अधिकारी लेवल का पद है। तो आप
निरंतर पढ़िएगा और अपने सपनों को पूरा करिएगा। इतना अच्छा और सुंदर मौका शायद आपके पास फिर दोबारा ना मिले। नई भर्ती आएगी, नए बदलाव के साथ आएगी, काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। और आप एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, 2021 में जितने आवेदन हुए थे उससे अधिक ही आवेदन 2022 में हुए हैं, जबकि वैकेंसी उससे क्या थी, कम थी। अब 2022 में जितने आवेदन हुए हैं उससे अधिक ही 2025 में अगर भर्ती आई तो होंगे, उससे अधिक ही। कंपटीशन हर बार बढ़ता है, इस बार भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 2022 की भर्ती में ही सिलेक्शन ले सकते हैं, 4163 पद में ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिएगा और उस पर कार्य करेगा, क्योंकि आपको आपसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। आप खुद जानते हैं कहाँ तक पढ़े हैं, क्या कर सकते हैं हम पेपर में, कितना समय में हम कोई सी चीज़ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस एक चीज़ कहूँगा, बिना अभ्यास के कोई सफलता नहीं मिलती, इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। ज़्यादा कोली ना भरकर बुकों को, जितनी बुक हैं आपके पास, इन्हीं को मांझ कर पढ़िएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, चीज़ों को बार बार रिवाइज करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय